आखिरकार करियर गाइडेंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है? पेरेंट्स को इसे क्यों समझना चाहिए? हर बच्चा यूनिक होता है। किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को कोडिंग पसंद होती है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद होती है। हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नए करियर ऑप्शंस बच्चों के सामने आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अर्ली करियर गाइडेंस के बारे में। आखिरकार करियर गाइडेंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सही टाइम पे करियर की गाइडेंस मिले। अब कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि गाइडेंस हमें करियर की उसी टाइम देनी चाहिए जब बच्चे को स्ट्रीम चूज करनी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये टॉपिक पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, जैसे कि अर्ली करियर गाइडेंस का आखिरकार मतलब क्या होता है, बच्चों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स को इसे क्यों समझना चाहिए, एंड साथ ही में स्कूल वालों के लिए भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों को समझाना कि अगर उन्हें अर्ली करियर गाइडेंस मिलेगी तो उससे उनकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप भी ये वीडियो पूरा देखेंगे तो होपफुली अगर आप चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो तो आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली करियर गाइडेंस का आखिरकार मतलब क्या होता है। करियर गाइडेंस का मतलब सिर्फ प्रोफेशन चूज करना नहीं होता। करियर गाइडेंस का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि बच्चों को अपना इंटरेस्ट समझना, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानना, उसी के साथ साथ मल्टीपल करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना एंड जिस करियर ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसमें एक सही डायरेक्शन देखना। ओवरऑल देखा जाए तो करियर गाइडेंस किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार अर्ली करियर गाइडेंस की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि बच्चों की पोटेंशियल जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। हर बच्चा यूनिक होता है। किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को कोडिंग पसंद होती है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद होती है। अगर पेरेंट्स और टीचर इन क्वालिटीज को अर्ली एज से ऑब्जर्व करें तो बच्चा अपने रियल पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करता, वो अपने रियल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होता और स्ट्रेस कम होता है। जब भी हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम करियर ऑप्शंस डिफाइन करते हैं जब हम 10th में चले जाते हैं, जब हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब हम कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करें, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम हम अपने करियर ऑप्शंस देखते हैं। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है वो जाके मैथ साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चों को टीचर बनना होता है वो आर्ट्स ले लेते हैं, जिनको फाइनेंस फील्ड में जाना होता है वो कॉमर्स ले लेते हैं। बट ये प्रेशर जब बच्चों के ऊपर आता है उस टाइम पे बच्चा ऑलरेडी 10th क्लास में होता है जहाँ पे उनकी बोर्ड क्लासेस होती हैं। बट अगर हम अर्ली करियर गाइडेंस स्टार्ट कर दें तो हो सकता है कि बच्चा जब 6th-7th क्लास में हो तो वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने करियर को पहले ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दे। एंड इससे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस है उनसे हटकर बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करता है। एंड जब बच्चा अर्ली एज से अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है तो उस टाइम पे 10th में आने तक बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। कई बार बच्चे अपने करियर को लेकर सॉर्टेड हो जाते हैं एंड स्ट्रेस उनका बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड टाइम पे बच्चा पैनिक नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बच्चे रिग्रेट नहीं करते अपने डिसीजन को लेके। अब वो रिग्रेट किस तरीके से नहीं करते, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बच्चे ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं कि मेरे भैया ने साइंस लिया था इसलिए मुझे साइंस लेना है, या फिर मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया, या फिर मेरे फैमिली वाले चाहते हैं इस वजह से मैं ये सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। बट बच्चे का जो रियल पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। पर बच्चे को अगर टाइम रहते हैं उन चीज़ों को हम प्रोवाइड करें कि आप कौन कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो उस केस में बच्चे को अपने डिसीजन में ना तो रिग्रेट होता है और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर को चूज करता है। करियर ऑप्शन सॉर्टेड होने के साथ साथ बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। आज के टाइम पे इस मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ पढ़ाई करने से आपका करियर नहीं बनता है। करियर आपका बनता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आपके अंदर कितनी ज्यादा स्किल्स हैं। अगर बच्चे को पता चल जाए कि उनको डिजिटल डिजाइन, रिसर्च, स्पोर्ट्स कोड या कम्युनिकेशन पसंद है तो वो स्किल टाइम से बिल्ड कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप स्किल बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली इस भीड़ में आप एक अलग स्टाइल ले पाएंगे। ये हमने बात करी बच्चों के लिए, बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी कि वो अपने बच्चे को करियर गाइडेंस दे फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। अब यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल रहने वाला है, पेरेंट्स को क्या करना है, क्या अवॉइड नहीं करना है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पेरेंट्स को करना है
उनको अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है और कंपेयर नहीं करना है। हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ कि आप बच्चों को कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उससे बच्चे के अंदर बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। एंड जब हम बच्चे को कंपेयर करते हैं तो कई बार वो उनका जो नेचुरल पोटेंशियल होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। बच्चों की स्मॉल एक्टिविटीज देखें, जैसे उसको किस टाइप की एक्टिविटी करने में मजा आता है, पर किसी से कंपेयर मत करें। एंड आपको जो भी ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि हमारे बच्चे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप बच्चे को पुश कर सकते हैं कि वो उसमें आगे एक्सप्लोर करे। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे को क्यूरियस बनने दे, उनके ऊपर फोर्सफुली कोई भी डिसीजन आपको नहीं रखना है। जब बच्चा क्यूरियस होता है तो वो 10 अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और जब बच्चे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तभी उनका रियल इंटरेस्ट सामने निकल कर आता है। तो जब तक आपके बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी किसी चीज के लिए, तब तक वो अपने मल्टीपल ऑप्शंस तक नहीं पहुंच पाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे हमसे सवाल करते तो हम उन्हें डांट देते हैं, जब देखो जब 100 सवाल मुझसे पूछते रहते हो। तो इस तरीके की एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म होती है और वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो आपको बच्चों को ये बोलना है कि आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जो भी आपको एक्सप्लोर करना है आप करो, ताकि बच्चा अपनी चीजें आपके सामने खुलकर रख सके। एक और चीज का पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चों तक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। पेरेंट्स को खुद भी न्यू करियर ऑप्शंस के बारे में अपडेट रहना चाहिए। आज के टाइम में करियर बहुत डाइवर्स हो चुके हैं। AI, डिजिटल मार्केटिंग, गेमिंग, साइकोलॉजी, UX डिजाइन, स्पोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एटसेट्रा, इस तरीके के बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। बट बच्चों को बताने से पहले एक पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में क्या क्या करियर ऑप्शंस है, तभी वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं एंड उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बता सकते हैं। पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है करियर को लेके। चाहे दूसरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, बनने दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी चीज होती है आज के टाइम में। जब हम भी बच्चे थे, हमसे भी कोई पूछता था, हम भी ये बोलते थे कि हाँ बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बट आज का टाइम और पुराने टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको अपने बच्चे की करियर चॉइस की वैल्यू करनी है, तभी बच्चा कुछ नया कर पाएगा और आपके सामने खुलकर आ पाएगा। एज अ करियर काउंसलर मैं बच्चों को भी ये समझाना चाहूंगी कि आपके लिए भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड आपको उन सारी चीजों को ध्यान रख के ही अपने करियर की तरफ बढ़ना है। सबसे पहली बात तो करियर एक जर्नी है, कोई रेस नहीं है। इस एज पर आपको अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने हैं एंड उन्हीं पे फोकस करना है। करियर डिसाइड करना बाद की बात है। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी बिल्ड करना कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड कहाँ अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपने किसी प्रेशर में या फिर किसी और को देख के कुछ भी डिसीजन अपने करियर को लेकर लिया तो वो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट देगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को अपने स्किल्स पे फोकस रखना है, ना कि मार्क्स पे। रिपोर्ट कार्ड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं आपके स्किल्स, कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है। आपको ये समझना जरूरी है कि लाइफ में कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, टीम वर्क, ये सारी स्किल्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार हमने ये एग्जाम्पल्स देखे अपने लाइफ में कि एक बच्चा पढ़ने में स्कूल में बहुत अच्छा था बट करियर में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं करा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में बहुत कम नंबर आए बट आज के टाइम में दे आर वेरी मच स्टेबल। तो ये डिफरेंसेस कब आते हैं? ये डिफरेंसेस तब आते हैं जब आप अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नए करियर ऑप्शंस बच्चों के सामने आ रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे एंड आप न्यू स्किल्स पे फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जब आपका करियर चूज करने का टाइम है तब आप अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट भी ना कर पाए। इसीलिए आपको फोकस करना है स्किल्स पे, ना कि एक रिपोर्ट कार्ड के ऊपर कि आपके रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स आ रहे हैं। डेफिनेटली अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ चलो रिपोर्ट कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स आने भी उतने ही जरूरी है, बट यू शुड बी वेरी गुड एट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि स्कूल्स को अर्ली करियर काउंसलिंग क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए। बच्चा मोस्टली टाइम अपना स्कूल में निकालता है और फिर घर पे आके अपने पेरेंट्स के साथ निकालता है। इससे पहले मैंने पेरेंट्स के लिए ये बताया कि उनको किस किस चीज का ध्यान रखना है, बीइंग अ स्टूडेंट बच्चों को किस चीज ध्यान रखना है, बट साथ ही में स्कूल को ये करियर काउंसलिंग क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में। अगर स्कूल अर्ली करियर काउंसलिंग अडॉप्ट करता है तो उस केस में स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है,
स्कूल से ड्रॉप आउट रिड्यूस होते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये फील होता है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करियर के ऑप्शंस, काउंसलिंग के ऑप्शंस सारे दिए जा रहे हैं। तो पेरेंट्स का भी एक तरीके से स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को भी बच्चे के इंटरेस्ट को समझना एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके करियर ऑप्शंस उनके सामने रखना। बट यही चीज़ अगर बच्चों को स्कूल में मिलेगी तो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर भी लोड कम रहेगा, पेरेंट्स के ऊपर भी लोड कम रहेगा एंड स्कूल के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात होती है। स्कूल का भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो इम्पोर्टेंस बढ़ती है। जब स्कूल में ही अर्ली करियर काउंसलिंग मिलती है तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म करियर पाथवेज मिल जाते हैं। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अर्ली करियर गाइडेंस इज नॉट अबाउट करियर डिसाइड करो जल्दी, इट्स अबाउट अवेयरनेस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड राइट डायरेक्शन। अगर बच्चे को सही टाइम पे सही करियर गाइडेंस मिलती है और सपोर्ट मिलता है तो वो अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो अपने करियर को अचीव करते हैं बिना स्ट्रेस और बिना किसी परेशानी के। करियर काउंसलिंग का पर्पस ही यही है कि बच्चों को उनकी लाइफ की राइट डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करे। इसके अलावा भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज है तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी परेशानी का सॉल्यूशन आपको इंश्योर एजुकेशन के चैनल पे मिल जाए। एंड साथ ही में अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग करियर ऑप्शंस, काउंसलिंग पार्ट, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पे विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ जाके अपनी सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।